हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत परिवार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा झटका, बीजेपी को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। 31 अक्टूबर की तारीख तय हुई है। चुनावी बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है दोस्तों, उससे भर भर के चंदा लोगों को मिल रहा है। एडीआर की इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये जो खबर है, इस पर हम पहले ही आपसे बातचीत कर चुके हैं। जब 31 को सुनवाई होगी तो इस पर हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी चुनावी चंदे के मामले पर बुरी तरीके से फंस गई है। अब एडीआर की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के पास, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कितना पैसा है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन पैसा दे रहा है। और इतने पैसे वाली पार्टी के कार्यालय पर ईडी क्या पहुंचेगी? इतना ज्यादा करोड़ों का चंदा दोस्तों मिल रहा है। चंदे दोस्तों कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहे हैं, कहीं कॉर्पोरेट घराने से मिल रहे हैं, और कहीं अन्य स्रोतों से इन्हें चंदा हासिल हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला है। तो पहले आपको एडीआर की इस रिपोर्ट से रूबरू करा दूं। दोस्तों, एडीआर की ये रिपोर्ट 2017 से 2022 के बीच की है। यानी दोस्तों 2016-17 से 2021-22 के बीच इन्हें कितना कितना रुपया कहां कहां से मिला, इसको लेकर ये रिपोर्ट विस्तार से बातचीत करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 24 क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर 5 सालों के बीच में कितना पैसा मिला। दोस्तों 16,437 करोड़ रुपए चंदा मिला है। चुनावी चंदा है दोस्तों। ये करीब करीब आप 16,500 करोड़ रुपए कह सकते हैं, जिसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 24 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। और दोस्तों, जिस मामले को लेकर 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर, जानते हैं ये जो 16,500 करोड़ रुपए है, उसमें 56% जो रुपया मिला है इन्हें चुनावी बॉन्ड के जरिए, यानी 9,188 करोड़ रुपए 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 24 क्षेत्रीय पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 9,188 करोड़ रुपए मिले। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सभी चंदे में से आधे से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दोस्तों लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। दोस्तों, इन 7 राष्ट्रीय पार्टियों में और 24 क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ज्यादा पैसा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी को सबसे ज्यादा यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले नंबर पर दोस्तों बीजेपी है, 16,000 करोड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पहले नंबर पर इसमें भाजपा है, 10,122 करोड़ रुपए इन्हें मिले हैं कुल। और कांग्रेस पार्टी को 1,547 करोड़ मिले हैं, जो कुछ भी नहीं है। 1,500 में कहा 10,000। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 823 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है कि बीजेपी ने जो कुल चंदा घोषित किया है, अन्य सभी नेशनल पार्टियों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हैं। दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना ज्यादा है। 4,614 करोड़ रुपए का चंदा कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 2,634 करोड़ रुपए अन्य स्रोतों से इन्हें प्राप्त हुए हैं। एडीआर ने कहा कि 80% से अधिक चंदे, यानी करीब 13,190 करोड़ रुपए राष्ट्रीय दलों को मिले हैं, जबकि 3,246 करोड़ रुपए क्षेत्रीय दलों को हासिल हुए हैं। तो दोस्तों, भाजपा को चुनावी बॉन्ड से 52% से अधिक चंदा मिला है। ये देखिए आप, राष्ट्रीय दलों के लिए 2017-18 और 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड से दान में 743% की वृद्धि हुई, जबकि कॉर्पोरेट दान में
48% की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों बीजेपी को कोरोना काल में बहुत ज्यादा चंदा मिला। 2019-20 में 4863 करोड़ रुपए इन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद 2018-19 में 4041 करोड़ और वित्त वर्ष 2021-22 में 3826 करोड़ रुपए मिले हैं। भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 52% से अधिक चंदा मिला है। बीजेपी को मिलने वाले चंदे का करीब 32% कॉरपोरेट घरानों से आया है। दोस्तों यहां पर दो पार्टियां सबसे अलग, सबसे जुदा हैं। इसमें से दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाकपा और बसपा। जी हां दोस्तों, ये दो पार्टियां अपने आप में बहुत ही अलग हैं, अलहदा हैं। इनका रिकॉर्ड शानदार है। जरा ध्यान दीजिएगा, बसपा और भाकपा को 20,000 से भी कम चंदा मिला है। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को 20,000 रुपए से कम का दान मिला है। और मैंने कहा कि 3 स्रोत मैंने आपको बताए दोस्तों, 3 स्रोत। एक तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, जिसका कोई अता पता नहीं होता कौन किसको दे गया, ज्यादातर ये सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्षेत्र से जो दान मिलता है वो भी बीजेपी के खाते में गया। और एक आता है अन्य स्रोतों से। अब अन्य स्रोतों में वही 10,000, 15,000, 2,000 कोई व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर दे देता है। यहां पर साफ तौर से अन्य स्रोतों से 100% दान मिला है, जिसके लिए राजनीतिक दलों को दाता का विवरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यानी जो बहुजन समाज पार्टी है, देखिए बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे कोई चंदा नहीं दे रहा है दोस्तों। कहीं मिल रहा है 1,000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, यानी अन्य स्रोतों से कोई भी चुनावी बॉन्ड के जरिए 2017 से 2022 के बीच में बहुजन समाज पार्टी को चंदा नहीं मिला है। ना ही किसी कॉर्पोरेट घराने ने बसपा को चंदा दिया। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि चंदा, ये जो 2 तरह के चंदे होते हैं दोस्तों, चुनावी बॉन्ड जिस पर 31 अक्टूबर को बड़ी सुनवाई होने वाली है, हो सकता है इसे खत्म किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो तो 31 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। ये 2 चंदे खास तौर से, एक कॉर्पोरेट वाला और एक चुनावी बॉन्ड, ये सत्ताधारी पार्टी को जाता है। दोस्तों बीजेपी को इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अब आप सोचिए, यहां पर 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 24 से क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सभी को मिलाकर 16,437 करोड़। सिर्फ बीजेपी को 10,122 करोड़। आप समझ सकते हैं, बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 52% से अधिक चंदा मिला है। और कॉर्पोरेट दान जो है 48% इसमें बढ़ोतरी हुई है। चुनावी बॉन्ड से दान में 743% की बढ़ोतरी हुई है। दिन दूनी रात चौगुनी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ोतरी कर रही है दोस्तों। और जाहिर तौर पर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें पैसे खूब उड़ाए जाएंगे, प्रचार किया जाएगा। तो दोस्तों ये एडीआर की रिपोर्ट थी जिसे आज हमने आपके सामने साझा की। बहुत ही जरूरी खबर है दोस्तों ये। मैं चाहता हूं कि ये सब खबरें आप लोग देखिए, समझिए, क्योंकि ये सब खबरें वो खबरें हैं जो आपकी समझ को विकसित करती हैं। मैं यहां ना सिर्फ खबर बताता हूं बल्कि आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए जरा दोस्तों, अगर यही पैसे 10,122 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मिले होते तो आप समझ सकते हैं क्या होता दोस्तों देश में। ईडी सीबीआई दरवाजे पर दस्तक दे रही होती, लेकिन मजाल है कि बीजेपी कार्यालय में ईडी दस्तक दे। क्यों ऐसा? आखिर भेदभाव क्यों ईडी कर रही है? अगर आप जांच एजेंसी हैं तो स्वतंत्र रूप से जांच करिए, सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। दोस्तों आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 95% विपक्षियों पर ईडी की कार्रवाई होती है। 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। तो ये सच है जिससे आज हमने पर्दा हटाया है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा आप भी अपनी राय इस वीडियो पर दीजिए और जिस तरीके से 31 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है आपको चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो।
जय भारत, जय संविधान।